हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग से क्लेस्ट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने क्लेस्ट्रॉन की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसका बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा था। हमने बात की थी कि क्लेस्ट्रॉन वेलोसिटी मॉड्यूलेशन पर बेस्ड होता है। इस वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के एक्सप्रेशन का डेरिवेशन आज इस वीडियो में हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हो, T1 और T2 दो टाइम इंटरवल्स हैं, दो टाइम इंस्टेंट्स हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन कैविटी गैप से गुजर रहा है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को आप टाउ से डिनोट करते हो। टाउ इक्वल्स टू T2 माइनस T1। टाउ क्या है? ट्रांजिट टाइम इनसाइड कैविटी गैप। ट्रांजिट टाइम होता है इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड से एनोड तक पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है, ट्रैवल में इलेक्ट्रॉन्स के ट्रैवलिंग में जितना टाइम लग रहा है वही उसका ट्रांजिट टाइम कहलाता है। ये रिलेशन कहाँ से है? स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन होता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे ये जो V0 है, स्मॉल V0 है, इसको ध्यान रखना है। ये है डीसी बीम वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड सेम होते हैं। V0 इक्वल्स टू डीसी बीम वेलोसिटी, जो इसका फॉर्मूला होता है √2Q V0 अपॉन M। ये कैपिटल V0 है और ये स्मॉल V0 है। इनके बीच में आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। स्मॉल V0 वेलोसिटी है, कैपिटल V0 वोल्टेज है। और ये रिलेशन कहाँ से आया है? हाफ mv² इक्वल्स टू QE होता है। तो वहीं से आपने ये, अगर यहाँ से V की वैल्यू निकालनी होगी तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, M यहाँ नीचे आ जाएगा और ये √² हो जाएगा। तो वो चीज़ है। तो बीम वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया √2Q V0 अपॉन M। जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करेंगे तो फाइनल आपको वैल्यू मिलती है सॉल्व करने पर 0.593 इंटू 10⁶ √V0, जिसको लगभग हम इक्वल मान लेते हैं 0.6 इंटू 10⁶ √V0 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है, इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैविटी गैप के अंदर टाइम इंटरवल T1 से T2 के बीच में ट्रैवल करता है। जो ट्रांजिट टाइम है वो इस प्रकार का होता है कि ये इसकी वैल्यू बहुत कम होती है सिग्नल के टाइम पीरियड से। टाउ बहुत छोटा होता है, ट्रांजिट टाइम बहुत कम होता है, बहुत लेस होता है किससे? टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल से। इसके रिजल्ट से एक इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स का एक इफेक्टिव मॉड्यूलेशन होता है जिससे वो एक्सेलरेट या फिर डेसेलरेट, रिटार्डेड होते हैं। कैविटी की डिज़ाइन भी, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डायग्राम देखा था, कैविटी की डिज़ाइन भी कुछ इस प्रकार की जाती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन टाइम कम से कम हो। अब एवरेज माइक्रोवेव वोल्टेज इन बंचर गैप, इस इक्वेशन से दोगे आप। किसी भी वैल्यू के, किसी भी पैरामीटर का एवरेज वैल्यू जब भी निकालनी होती है उसका फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन टाइम पीरियड। एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में से हम इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं। और टाइम पीरियड का कितना, कहाँ से कहाँ है? T1 से T2 के बीच में ट्रैवल कर रहा है, तो टाइम पीरियड हो गया टोटल T2 माइनस T1। एरिया आपने लिमिट पुट की है इंटीग्रेशन में T1 से T2। सिग्नल हमने माना है V1 साइन ओमेगा टी, ये एक साइन वेव है, उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ से जो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हम बाहर निकाल लेंगे। ये V1 है तो V1 को आपने बाहर निकाल लिया। T2 माइनस T1 किसके बराबर है? टाउ के, उसको रिप्लेस कर दिया। यहाँ बचेगा साइन ओमेगा टी का आपका इंटीग्रेशन करना है टी के रिस्पेक्ट में। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस, और ऑलरेडी अंदर ओमेगा टी है तो उसका एक बार डिफरेंशिएशन आप डिवाइड में करते हो। तो जो ओमेगा बचेगा, ओमेगा टी का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, ये ओमेगा आपने यहाँ पुट कर दिया। ये अपर लिमिट हो गई, ये लोअर लिमिट हो गई। इनको अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने का तरीका ये होता है, पहले आप टी, ये जो आपका वैल्यू है इसमें अपर लिमिट रखोगे, बीच में आता है माइनस का साइन, फिर होता है आप इस पैरामीटर में लोअर लिमिट की वैल्यू रखोगे। तो ये ऑलरेडी एक माइनस चल रहा है, वो तो हमने वही लिखा है। टी की जगह फर्स्ट टाइम आप लिखोगे T2, बीच में आएगा माइनस
ऑलरेडी माइनस है तो इसको आपने ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस कॉस ओमेगा T1। इस प्रकार आपने लिमिट्स पुट की, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फाइनल आपको मिलेगा V1 अपॉन ओमेगा टाउ कॉस ओमेगा T1 माइनस कॉस ओमेगा T2। ये कॉस C माइनस कॉस D के जैसे हैं, तो कॉस C माइनस कॉस D का फॉर्मूला होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2 साइन D माइनस C बाई 2। ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो हमें ये एक्सप्रेशन प्राप्त होता है। अब ये जो एक्सप्रेशन आपको मिला है 2 साइन C प्लस D क्या हो जाएगा, ये दोनों ओमेगा T1 प्लस ओमेगा T2 बाई 2 D माइनस C ओमेगा T2 माइनस ओमेगा T1 अपॉन 2। ये जो 2 है मैं इसको यहाँ इसके डिवाइड में आप यहाँ पे नीचे ले जाइए, इसके डिनोमिनेटर में मैं ले जाती हूँ, तो ये वैल्यू हो जाएगी ओमेगा टाउ अपॉन 2। ऐसे ही जो यहाँ पे है, यहाँ इन दोनों में आप ओमेगा कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 किसके बराबर है, टाउ के, तो इसको आप क्या लिख सकते हो इस वाली वैल्यू को, साइन ओमेगा टाउ अपॉन 2। अब इस पैरामीटर की बात कीजिए, साइन आपने लिखा, T2 की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, यहाँ से T2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, T1 को आप सामने ले जाइए, T1 प्लस टाउ, T2 की वैल्यू होगी T1 प्लस टाउ। जब आप यहाँ पे पुट करोगे, T1 तो आपका सेम ही है, T2 की जगह आपने T1 प्लस टाउ पुट किया, तो T1 2T1 हो जाएगा, 2T1 प्लस ओमेगा टाउ अपॉन 2, और जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो फाइनल आपको एक्सप्रेशन मिलेगा साइन ओमेगा T1 प्लस ओमेगा टाउ अपॉन 2। अब इसमें जो ये ओमेगा टाउ है इसको थीटा जी हम मान लेते हैं, जो थीटा जी क्या है, ट्रांजिट एंगल इनसाइड कैविटी गैप, कैविटी गैप के अंदर ट्रांजिट एंगल। तो इसको जब आप रिप्लेस करेंगे तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है, वी एवरेज इक्वल्स टू V1 साइन ओमेगा टाउ की जगह क्या हो जाएगा, थीटा जी डिवाइडेड बाई 2। इसको मैं यहाँ इसके डिनोमिनेटर में ले जाती हूँ, थीटा जी बाई 2 साइन ओमेगा T1 तो ओमेगा टाउ की जगह थीटा जी, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। इसमें से ये जो पैरामीटर है साइन थीटा जी अपॉन 2 अपॉन थीटा जी अपॉन 2, इसको हम एक कांस्टेंट फैक्टर होता है बीटा, जिसे बीम कपलिंग फैक्टर कहते हैं, उससे रिप्लेस करते हैं, तो फॉर्मूला आपका बनेगा वी एवरेज इक्वल्स टू बीटा V1 साइन ओमेगा T प्लस थीटा जी बाई 2। किसी जनरल टाइम के लिए हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो बीटा है, इस बीटा की वैल्यू क्या है, ये पूरा फैक्टर, जब इसमें ये थीटा जी टेंड्स टू 0 कंडीशन आप लगाओगे तो बीटा की वैल्यू आपको हमेशा 1 प्राप्त होती है। तो ये हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली। अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसी भी एंट्री टाइम के लिए क्या होगी, वीटी का फॉर्मूला क्या था, स्मॉल वी नॉट हमारा ये था, इसमें आप एवरेज को आप ऐड कर दोगे, तो ऐड इन द सेंस ये जो वी नॉट है, वी नॉट की जगह आप ये वैल्यू पुट कर रहे हो, तो √2Q अपॉन m वी नॉट प्लस वी एवरेज, ये आपने यहाँ पे पुट किया। इनमें से मैं वी नॉट को कॉमन निकाल लेती हूँ, कॉमन निकालने पे यहाँ क्या बचेगा 1, ये यहाँ पे वी नॉट था नहीं तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये आपका एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। √2Q वी नॉट अपॉन m किसके बराबर था, स्मॉल वी नॉट के, उसको हमने उससे रिप्लेस कर दिया, बची हुई टर्म हमने एज इट इज़ यहाँ पे रख दी। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन से √1 प्लस x को लगभग आप लिख सकते हो 1 प्लस x बाई 2, बाकी की हायर ऑर्डर हम नेगलेक्ट कर देते हैं, जो इसका पावर है जैसे 1/2 है, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 जो पावर होती है वो यहाँ पे आ जाती है, तो उसी हिसाब से हम इसको लिखते हैं Vt इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस बीटा V1 अपॉन 2। ये 2 किसकी वजह से है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमने लगाया है। तो ये फाइनल जो हमें एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ है, ये एक्सप्रेशन होता है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का। ये ओमेगा टी प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, मिनिमम वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का ये एक्सप्रेशन हमें ध्यान रखना है, Vt इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस बीटा V1 2 वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा जी बाई 2। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कैविटीज़ हमने 2 कैविटीज़ इसमें यूज़ की थी, बंचर कैविटी और कैचर कैविटी। इन दोनों के बीच में एक स्पेसिंग होती है, ऑप्टिमल स्पेसिंग होती है, जिसे आप डेल्टा L से डिनोट करते हो। उसके बारे में उसका डेरिवेशन हम यहाँ
करते हैं। तो ये एक एप्पल गेट डायग्राम जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वैसा यहाँ डायग्राम है। TA वो टाइम इंस्टेंट है जब इलेक्ट्रॉन स्लो ट्रेवल करता है, TB वो टाइम इंस्टेंट है जब इलेक्ट्रॉन सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और TC वो टाइम है जब इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करता है। ठीक है, यहाँ पे ये TA, TB और TC इनके बीच का गैप कितना है, π/2 ये कहाँ से निकाला, TC माइनस TB, जैसे ये दोनों है TC माइनस TB, ये क्या है, इस पूरी वेव फॉर्म का एक 1/4 सर्किल है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, =T/4, और क्योंकि T कितना होता है 2π/ω, ये वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे तो फाइनल आपको मिलेगा π/2 ऐसे ही इन दोनों के बीच में भी आपको ये इंटरवल मिलेगा। फर्स्ट हम देखते हैं TB इलेक्ट्रॉन के इस इंस्टेंट पे, इस टाइम पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सेम वेलोसिटी से जा रहा है। तो अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला आप टाइम डिस्टेंस और वेलोसिटी वाले ही रिलेशन वापस लगाना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समय इंटू वेलोसिटी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है आपकी v0, टाइम कितना है, ये TD टाइम है आपका लास्ट टाइम इस बंचिंग सेंटर पे, टोटल जो इंस्टेंट की ये जिस इंस्टेंट पे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं उसको आप TD से डिनोट कर रहे हो, तो ये टाइम इंटरवल हो जाएगा TD माइनस TB। ये फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई। अब बाकी के दो टाइम इंस्टेंट के लिए भी हम डेल्टा L की इक्वेशन निकालते हैं। तो ये जो TA वाला टाइम है जब इलेक्ट्रॉन सबसे स्लोली मूव कर रहा है, मीन्स इसकी वेलोसिटी भी कम होगी, तो ये हो जाएगा V मिनिमम TD माइनस TA। ऐसे ही TC टाइम पे करोगे तो वो सबसे ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, V मैक्सिमम TD माइनस TC। इसके अलावा आगे आप इसको और रिप्लेस कर सकते हो TA और TC को TB के फॉर्म में। यहाँ से TC का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, π/2 प्लस TB। ऐसे ही TA का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, π/2 माइनस TB। इनको जब आप यहाँ रिप्लेस करोगे तो आपको ये वैल्यूज़ मिलेगी। अब V मैक्सिमम की वैल्यू जो हमने वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का एक्सप्रेशन देखा था, मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिलेगी, V0 1 प्लस बीटा V1/2V0। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। मिनिमम वैल्यू आप क्या बोलोगे, +1 या -1। तो इस हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू होगी V0 1 प्लस बीटा V1/2V0। मिनिमम हो जाएगी, यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा। तो ये V मैक्स और V मिनिमम हमने लिखा। इन दोनों को आप इन इक्वेशंस में रिप्लेस कर दीजिए। जब इन दोनों को यहाँ पुट कर दिया, आप ये देखो कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो आप इन दोनों 4 और 5th इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के बराबर रखने पे और सॉल्व करने पे फाइनली आपको एक्सप्रेशन मिलता है TD माइनस TB इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब डेल्टा L का फॉर्मूला क्या था, V0 इंटू TD माइनस TB। तो इस फॉर्मूले में TD माइनस TB की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। फाइनली आपको डेल्टा L की वैल्यू प्राप्त होती है ये π/V0 कैपिटल V0 अपॉन ओमेगा बीटा V1। स्मॉल V0 यहाँ वेलोसिटी है, ये कैपिटल है वो सारे वोल्टेज है। ऐसे ही ये हमने डिस्टेंस निकाली है, तो टोटल ट्रांजिट टाइम बिटवीन कैविटीज़ फॉर AC बीम, टाइम का रिलेशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस हो गई L, वेलोसिटी का फॉर्मूला जो आपने वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का एक्सप्रेशन निकाला था वो लिख दिया। यहाँ L अपॉन V0 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी टाइम, तो इसको हमने T0 से डिफाइन कर दिया। जब कोई एक्सप्रेशन आपका डिनोमिनेटर में है, आप इसको ऊपर लाते हो तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन ही है ये, उससे ये बीच का साइन, क्योंकि इसको ऊपर लाओगे तो इसकी पावर क्या होगी, -1। जैसे 1/x है, इसको क्या लिख सकते हो आप, x की पावर -1, और या इसी को आप देख लो 1 + x है ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + x की पावर -1। बाइनोमियल एक्सप्रेशन आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 - x। तो सेम प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ की है। अब दोनों साइड में आप ओमेगा से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ओमेगा से मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म हो जाएगी ओमेगा T0, जिसको आप रिप्लेस कर दोगे θ0 T से। ओमेगा T0 हो जाएगा θ0। बाकी का एक्सप्रेशन आपका ऐसा कैसा। यहाँ पे θ0 क्या है, DC ट्रांजिट एंगल। θ0 की वैल्यू होती है 2πn। अब इस θ0 को आपने और अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म्स में, तो ये जो आपकी टर्म है इसको आप बोलते हो x, बंचिंग फैक्टर ऑफ क्लेस्ट्रॉन। तो आपको अगर कभी बंचिंग फैक्टर का वैल्यू पूछी जाए तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो।
इसी प्रकार इसकी एफिशिएंसी भी निकालते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है नीटा इक्वल्स टू हमेशा पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट, और जब इनको सॉल्व करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी लगभग प्राप्त होती है 58%। थैंक यू।